चले भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट और आज है दो एक्सपायरीज, दो मंथली एक्सपायरीज के बीच में कह लीजिए एक जंबो सैंडविच सेशन। और आज से एनएसई के नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दूसरा, खूब हैवीवेट इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन का दिन या फोकस में स्टॉक्स। पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद लार्सन एंड टूब्रो के नंबर्स आए थे, वो फोकस में रहेंगे। प्लस 4 निफ्टी और 6 और वायदा बाजार के नंबर्स आज के सेशन में अवेटेड। और प्लस जोड़ दीजिए इसमें यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आज रात हमारे सामने आ रहा होगा। यूएस फेड का फैसला और साथ में केविन वॉर्श साहब की कमेंट्री, दोनों इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉलिसी है केविन वॉर्श साहब की। और पिछली बार जब कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी दी थी, बयान दिया था, तो कहा था नो टॉलरेंस फॉर एलिवेटेड इन्फ्लेशन, कमिटेड टू रिस्टोरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, यही बोले थे वो। हाँ, तो इसीलिए जुलाई के ऑड्स बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शायद सितंबर ज्यादा क्रेडिबल रिस्क है। खैर, शाम को पता चलेगा क्या किया। लार्जली शायद स्टेटस को इस समय, लेकिन हाँ, ये रिस्क एलिवेटेड है। पर देखते हैं वो क्या फैसला आता है और क्या कमेंट्री सामने आती है। तो भैया, दिन तो इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग हमारे सामने खड़ा है। लाइए जरा कल एनएससी के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई, इंट्राडे सेशन रखिएगा एकदम ठंडा। दिन का हाईएस्ट पॉइंट, दिन का लोएस्ट पॉइंट जोड़ लूं तो भी 80 पॉइंट के दायरे में लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। अनयूजुअली कहते हैं ना, काम सा सेशन मंथली एक्सपायरी के दिन। शुरुआत रेजिलिएंट, एक अटेम्प्ट था शुरुआत में एक थोड़ा सा दमखम दिखाने का। ऊपरी स्तरों पर 24,000 के पार गए, पर उन लेवल्स पे हम कल ही कह रहे थे बड़े क्रूशल जंक्चर पे आके हमें हैंडओवर मिला है 24,000 के जस्ट शेड नीचे। और कल वहीं पे मंदड़ी हावी हुए, ऊपर जैसे ही गए मामला ठंडा पड़ा, लेकिन वो पूरा सेशन बड़ा लैकलस्टर सा निकल गया। भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आई एम श्योर अज्यूमिंग कि टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो वीरू से आगे बातचीत करेंगे। लाइए दिखाइए जरा अभी पिछली सीरीज, जुलाई सीरीज का परफॉर्मेंस एक बार स्क्रीन पे। सीरीज ऑन सीरीज निफ्टी 0.5% चढ़ा, निफ्टी बैंक 1.5% दबाव। आईटी देखिए आपकी स्क्रीन पे, पिछली सीरीज में 15.5% दौड़ता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप भी तकरीबन 1% का जंप। ये लास्ट सीरीज का परफॉर्मेंस था। और इनफैक्ट वो दो बहुत वोलेटाइल सीरीज मार्च की और अप्रैल के बाद से अब बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सीरीज हो गई है, जो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम गई है। खैर, आज के समीकरण गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम इस नई सीरीज का आगाज एक पॉजिटिव नोट पे करेंगे। हालांकि जब शुरुआती टिक पहला आया था ना गिफ्ट निफ्टी का, वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की टिक को हिट कर रहा था। वहां से धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है मामला, और लॉजिकली सही भी है। 125 अंकों की बढ़त के साथ 0.5% मजबूती के साथ हम कामकाज की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, दूसरी तरफ कच्चे तेल पे नजर रखिएगा। कल हमने छोड़ा था 86.09, तो मतलब $86 पे छोड़ा हुआ। अब वो इंच अप कर रहा है ऑलमोस्ट $88 के करीब कच्चे तेल के भाव, क्योंकि ताजे डेवलपमेंट थोड़े से गड़बड़ाते हुए। तो हुआ क्या, पहले दिखाइएगा जरा एशियन पियर्स। कल दबाव था कॉस्पी में, आज भी कॉस्पी, वो सब वैसे ही चल रहा है। कल जो हाईलाइट थी चिप स्टॉक्स करेक्ट होना और बाकी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स बढ़िया करना, ये एशिया का हाल है मिला जुला। और खास तौर पर चिप स्टॉक्स वाली कहानियां फिजल आउट हो रही हैं। यूएस में भी ऐसे ही हो रहा है, उनके खुद का नैस्डैक करेक्ट हो रहा है, पर उनके ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फिर भी दमखम दिखा रहे हैं। तो पैसा ऐसे ही घूम रहा है इस समय, और वही हिंदुस्तान भी फायदा उठा रहा था भाई साहब। लेकिन ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हैं कैसे, और ये वेस्ट एशिया का मामला कुछ सुबह सुबह आपने भेजा, मामला फिर गड़बड़ा रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो मामला गड़बड़ हुआ है, अचानक सरप्राइज अटैक, जैसे सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि आईआरजीसी ने जो है यूएस एयरफोर्स बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। ईरान से वो हमले दागे गए थे, मिसाइल्स जो है वो दागी गई थी, लेकिन उन सभी मिसाइल्स को जो है वो इंटरसेप्ट किया गया था। और साथ ही साथ जो है, जो सऊदी अरब के रिफाइनरीज पर हमला हुआ था, उनके ठिकानों पर हमला हुआ था, वो इराक में बैठे हुए ईरानी जो है मिलिटिया जो है उनकी तरफ से ये हमले हुए थे, ये सेंट्रल कमांड ने कहा था। तो आज सुबह जो है सेंट्रल कमांड और सऊदी अरब की डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें कई ठिकानों पर हमले किए गए और साथ ही साथ उस बात का जवाब दिया गया जिस तरह के हमले किए गए थे। कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था सऊदी अरब की सेना का और जो है
यूएस की सेंट्रल कमांड का। यूके की मैरीटाइम ट्रेड सेंटर जो है उसने कुछ संदिग्ध एक्टिविटी रेड सी में रिपोर्ट करी है, जहां पर एक जहाज के मास्टर में एक्सप्लोजन की खबर आई थी, लेकिन ना तो कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक्टिविटी इस तरह से नज़र आई थी। तो उस वजह से आज तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने मिल रहा है। अगर हम तेल के सब्जेक्ट पर है ही तो सऊदी अरब की बात कर ही लेते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जिजान रिफाइनरी जो है उनकी सऊदी अरब कल अपन बात कर रहे थे 7% ऑफ ग्लोबल, नहीं वो दूसरी, वो अबकेक है, ये जिजान रिफाइनरी है। ये रॉयटर्स ने कल एक रिपोर्ट में ये कहा कि इस रिफाइनरी की कैपेसिटी जो है वो 4 लाख बैरल प्रतिदिन है, और जो हमला हुआ था उसकी वजह से उनके जो इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स है और टैंक फार्म्स है उन दोनों को नुकसान पहुंचा है, और उस वजह से उस फैसिलिटी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और 15 अगस्त तक जो है ये ऑपरेशंस बंद रहेंगे। और रिपेयर वर्क जो है, मरम्मत का काम जो है वो 15 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। ये बात रॉयटर्स की रिपोर्ट में कही गई थी। हालांकि ना सऊदी अरब ने और ना ही सऊदी अरामको ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान अब तक दिया है, ना तो अबकेक के बारे में और ना ही जिजान के बारे में। पहले तो 3 दिनों तक तेल की कीमतें गिर रही थी। ब्रेंट 2020 के बाद की सबसे खराब 3 दिन की जो है रन थी। WTI भी 14% नीचे था। और सऊदी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा ज़रूर कि ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं, पर फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है या नहीं इस बारे में कोई कमेंट्री सऊदी की तरफ से नहीं आई है। और हाउथीज़ ने कल ये भी एक बात कही कि उन्होंने एक और सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया बैलिस्टिक मिसाइल से मैरीटाइम ब्लॉकेड को वायलेट करने के चक्कर में। तो पश्चिम एशिया में मामला जो है फिर से थोड़ा सा बिगड़ा है। कल डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ से उनके इंटरव्यू में उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि वो ईरान के ब्रिजेस उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो ये नहीं करना चाहेंगे। ईरान ने बात साफ उनको फॉर्मली आधिकारिक तौर पर यह बात कहनी चाहिए कि वो परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, जबकि ये बात ये पहले कह चुके हैं। ईरान ने साफ किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कल फॉक्स न्यूज़ को दिए हुए अपने इंटरव्यू में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात दोहराई कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल नहीं करता, हम करते हैं। कल बाजार का सेशन मिला जुला था। डाउ जैसे आपने बताया 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, और चिप शेयरों में जो है ज़बरदस्त बिकवाली थी। और एनवीडिया तो चलिए खैर नीचे से रिकवर हो गया, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, लेकिन बाकी के आप शेयर देखिए, AMD, इंटेल, माइक्रॉन, SK हाइनिक्स, सभी शेयरों में कल लगभग 8 से लेकर के 14% की गिरावट। सैंडिस्क में तो 14% की गिरावट कल देखने मिली थी, और वह सारा पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है? सॉफ्टवेयर शेयरों में। कॉग्निजेंट और एक्सेंचर दोनों के शेयर कल 7% ऊपर थे, और इन्फोसिस का ADR भी खुद 5.5% चढ़कर बंद हुआ कल। तो सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है। डाउ में कल नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, शर्विन विलियम्स के, कोको कोला के, बोइंग के नतीजे भी अच्छे थे, तो उन सभी ने डाउ को जो है बढ़ावा जो है वो दिया और उसको सपोर्ट किया। आज सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो फेड का डिसीजन है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई ज़रूर थी इस होप्स ऑफ अ सीज फायर के चक्कर में, लेकिन केविन वॉर्श जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो देने वाले हैं नहीं, लेकिन 25 बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी होगी ब्याज दरों में। ये अभी भी ऑड्स जो है वो 30% है, कल 35 थे, आज 30 है, तो अभी भी ऑड्स बने हुए। साथ ही साथ आज माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, आर्म, क्वालकॉम, इन सभी के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। और आज सुबह SK हाइनिक्स के नतीजे आए। 557% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ोतरी साल दर साल, मिसेज एस्टिमेट। गलत नंबर थे भाई साहब, लेकिन उम्मीद से खराब निकले। खैर, अच्छा, नई सीरीज का आगाज हो रहा है। दिखाता हूं हिस्टोरिकली अगस्त सीरीज का परफॉर्मेंस रहता कैसा है। कंफ्यूजन था तो मैं करते 10 साल की सीरीज आपके लिए स्क्रीन पे रख चुका हूं। यह है 10 साल की अगस्त सीरीज का परफॉर्मेंस, और वो कहते हैं ना एकदम मिडिल में स्प्लिट है, 50-50। 5 सीरीज हरे में, 5 सीरीज लाल में। पर थोड़ा सा डीपर देखिए, जब अगस्त में मंदी हुई तो 1 से 2% का दबाव एट मैक्स देखने को मिला, पर जब अगस्त सीरीज चली, दिल से चली, 3.5 से 5.5% तक का उछाल आपको देखने को मिला है। तो जब चलते हैं तो दिल से चलते हैं, अदरवाइज सबड्यूड सा रह जाता है मामला। पर वो स्प्लिट है एकदम। नेट कह सकता हूं हिस्टोरिकली अगस्त की सीरीज अच्छी ही रहती है, पर ये तो हिस्ट्री है, पास परफॉर्मेंस तो आप जानते हैं। वीरू के पास चला जाए। कल ठीक है, परसों के बहुत अच्छे मूव्स के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, हो सकता है मंथली एक्सपायरी का दिन हो, राइटर्स की गिरफ्त में फंसे हुए बाजार हो, आज शायद खुल के डिसाइड कर पाए।
पर वीरू एक इमेज स्क्रीन पे आएगी, डॉक्टर साहब दिखाइएगा वो ये ट्रम्प साहब की नई पिक्चर आई है। जीने नहीं दूंगा 1984 जीने नहीं दूंगा, जाके जरूर देखिएगा आ जाए, है ना। अब करना क्या गजब है? है यार। जब जब गिफ्ट निफ्टी चलता है तब तब इस मूवी की मुझे याद आती है ना। खैर, सुबह पहला टिक था गिफ्ट निफ्टी 250 अंक के ऊपर, है ना। अब असलियत दिखाई दे रही। खैर, एनीवे स्टैट्स पे आते हैं आशीष। अब देखिए, बहुत रेंज बाउंड था कल का सेशन भी, और आप ऑप्शन राइटर्स को आपने स्पेस दिया। 24,000 आपने नहीं पार किया, 24,040 20 डिमा नहीं पार किया, और नीचे 23,950 नहीं टूटा, जो पुट राइटर्स का जोन था। पहली हाईलाइट किया है, पहली बात यह है आशीष कि दैट ट्रेंड ऑफ कैरिंग शॉर्ट स्टिल परसिस्ट। एफआईएस ने दिसंबर 2025 से अपनी शॉर्ट्स को सब्सटेंशियली हाई रेट पर कैरी करने का एक ट्रेंड मेंटेन किया है, वो अभी भी मेंटेन है। आप जब मैं आगे व्याख्या करूंगा इसकी, तो 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं, बट दैट इज स्टिल हाई। कल के स्टैट्स लेके आई एफआईएस के कैश के, अगर आप देखें, और डेरिवेटिव्स के। कल की कैश की उनकी बाइंग की फिगर है 755 करोड़ रुपए की, 1664 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल है। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 2601 करोड़ रुपए का बाय किया, 1766 करोड़ रुपए का निफ्टी बाय किया, सेल किया, माफ कीजिएगा, इंडेक्स सेल है। निफ्टी बैंक सेल किया 623 करोड़ रुपए का, और स्टॉक फ्यूचर्स 2774 करोड़ रुपए के बाय किए। एक बात समझ लीजिए पहले यहां पर, मैं कहने का मतलब यह है कि 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट से आप शुरू कर रहे हैं वर्सेस 2.56 लाख जब आप जुलाई में आए थे, और जब आप जून में आए थे एट दैट टाइम इट वाज 2.64 लाख। सब्सटेंशियली लोअर है वर्सेस लास्ट वीक, बट फिर भी हाई है। शॉर्ट आप लेके आए हैं। इस बात को यहां पे रखना इसलिए जरूरी है आशीष, क्योंकि वर्सेस इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट अभी भी परसिस्ट करते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट काफी कवर हुए हैं। पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियली हायर रेट ऑफ शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, एंड मोर स्पेशली दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आईटी। तो आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि मोमेंटम कहां है। अभी भी कॉल राइटिंग कहां पे खड़ी हुई है? 24,000 पे, 24,200 पे, 24,500 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे। पुट राइटिंग 24,000 पे है, 23,900 पे है, 23,800 पे है। पिरामिड्स लेके आइएगा। पुट राइटर्स 23,900 पे, 24,000 पे अच्छा है, लेकिन कॉल पुट कंसेंट्रेशन 24,000 पे है। तो अभी भी गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक अगर आप देखें तो हमें कुछ क्रिटिकल मार्क्स क्रॉस करने पड़ेंगे। उसके बाद 24,200 पे कॉल कंसेंट्रेशन, उसके बाद 500 पे लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं लेवल्स में आपको RS2 में नजर आएगा एक लेवल दैट्स कॉल्ड 325, है ना, 325 टॉप पे नजर आएगा। ये वो लेवल है जो बेस्ट केस में मैं गिफ्ट निफ्टी जब करीब 250 अंक ऊपर था तब मैं देख रहा था, 323 माफ कीजिएगा। और पहला रेजिस्टेंस है दैट 100 डे जोन। अब आप 24,000 के तो मेरे ख्याल से ऊपर ही खुलेंगे, तो 24,040 के ऊपर ही खुलेंगे, डीडीमा के ऊपर खुलेंगे। अगर आप पहले रेजिस्टेंस के ऊपर टिक रहे हैं आशीष, then a scope of traveling towards RS2 will open gradually, धीरे धीरे, अदरवाइज नहीं। अगर आप RS1 का भी फेल मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आप उसके ऊपर नहीं सस्टेन कर पाए, अगेन दैट विल गिव अ स्कोप टू ऑप्शन राइटर्स कि वो 24,100 की कॉल बेचें 100 डिमा को अपनी शेडो बनाकर, अपनी परछाई बनाकर, और इन दैट केस निफ्टी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 और बेस 1। बेस 1 क्या है? अभी तक हमें बेस को बहुत नीचे रखना पड़ा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भले ही ऊपर था, बट स्टैट्स के मुताबिक बेस यही परसिस्ट करता है 23,909, 23,951। तो हम रेंज बाउंड हो जाएंगे। यानी पहला सिग्नल इस रेंज से बाहर निकलने का आएगा तभी जब आप RS1 के ऊपर सस्टेन करेंगे, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और ये भी हम निफ्टी के केस में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज है निफ्टी आईटी का, जो कि कल क्लोज हुआ 100 डेमा के ऊपर और 200 वेमा के ऊपर, जिसकी हम सुबह कल बात भी कर रहे थे कि द इंडेक्स टू वॉच विल बी निफ्टी आईटी। अब आते हैं निफ्टी बैंक। देखिए, यहां पे वो एडवांटेज नहीं है, एंड मोर स्पेशली ये सुबह की जो स्ट्राइक्स जिसको आप लोगों ने भी मंच पे रखा, उसके बाद जो क्रूड का हल्का सा अगर आप देखें शार्पनेस है, ये जनाब पहले से ही थोड़ा दिक्कत में थे। ऑलमोस्ट कल डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास क्लोज हुए, वेरी क्लोज टू 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और कॉल पुट कंसंट्रेशन अभी भी अगर आप देखें 57,000 पे है इस सीरीज में भी। इसका मतलब सिंपली यह है कि ऑप्शन राइटर्स इसको बहुत दूर नीचे या फिर बहुत दूर ऊपर नहीं देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का केस तभी बिगड़ेगा अगर बैंक निफ्टी इन दीज सर्कमस्टेंसेस, जो कि पिछले 4-5 दिन से हमारे साथ नहीं है, अंडर परफॉर्मर रहा है, रोल ओवर्स में कोई एग्रेशन नहीं है स्टॉक फ्यूचर्स में, अगर बेस 1 तोड़ते हैं
तो हमारी स्टोरी आज की अगर कोलैप्स होती है या फिर खराब होती है या फिर साइडवेज होती है, उसका एक बड़ा कारण यही हो सकता है बैंक निफ्टी बिलो बेस 1। इन दैट केस इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2। पर अगर आप बेस 1 मेंटेन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप बाय करें, बट ये बाजार को पेन नहीं देगा। बट इन दैट केस बैंक निफ्टी विल बी रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 क्या है? 57,44। निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ का फर्स्ट इंडिकेशन तभी आएगा जब आप 57,44 को पार कर देंगे। इन दैट केस 266, 467 एंड 57589 विल ओपन अप ग्रेजुअली। आशीष। परफेक्ट। क्विकली पुणे चलते हैं, इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदर साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा का प्रणाम आप सभी को। आशीष जी, मेरे जो ट्रेड्स हैं वो दोनों की दोनों पॉजिटिव साइड में हैं। पहला ट्रेड के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कल रैडिको खेतान में देखने मिला। रैडिको के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4350 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी करना है। 4310 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 4420 और 4460 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। कल एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काफी मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। दूसरा जो ट्रेड है, अदानी पोर्ट्स की फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। कल आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके के मूव्स आए हैं, कुछ एंटिसिपेट होते हुए नजर आ रही है मूव्स यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि 1784-85 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1770 रुपए का 1% जितना एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। 1815 रुपए तक के टारगेट्स आज इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। ओह, अदानी पोर्ट्स के आज नंबर्स भी आने। खैर, मैं इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा तब डिटेलिंग करूंगा। अहेड ऑफ नंबर्स, चार्ट्स में मजबूती। रांदर साहब कह रहे हैं खरीदारी करने का मन, और रैडिको तो वाकई निकल पड़ा है, फिर से निकल पड़ा है। तेजी का मन है। लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। पंकज सर थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं नासिर एंड ट्यूब्रो के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। मुनाफे की बात करी जाए तो 14% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। रेवेन्यू फ्रंट में 7% का इजाफा है। वहीं मार्जिन हम बोलेंगे तो स्टेडी साइड में देखे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑर्डर बुक की, तो वहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 5% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। फिनिक्स मिल्स के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे शानदार है। प्रॉफिट में 23% का आपको उछाल देखने को मिलेगा। रेवेन्यू फ्रंट में भी 13% की तेजी है। वहीं मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें अच्छे खासे ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर इनकी सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखेंगे, रिटेल, ऑफिस और होटल, यहाँ पे भी अच्छा खासा इजाफा जो है साल दर साल देखने को मिला है। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में यहाँ पे हमें पेन देखने को मिला है। अगर बात करें हम मुनाफे की, तो इसमें गिरावट देखने को मिली है और गिर के 161 क्रॉस का हो गया है। इबिट में भी एक जो गिरावट है वो देखी गई है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं और जो डॉलर रेवेन्यू है, यहाँ पे भी जो गिरावट है वो देखने को मिली, तो नंबर्स में पेन है। पैरादीप फॉस्फेट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें स्टेडी देखने को मिले हैं। रेवेन्यू फ्रंट में 36% की तेजी है। प्रॉफिट यहाँ पे 24% के उछाल के साथ आपको देखने को मिलेगा। वहीं बोर्ड ने 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं आपके फोकस में होने चाहिए, बिकॉज बढ़ते दामों पर सरकार की जो सख्ती है वो और आती हुई दिखाई दी है। स्टॉक होल्डिंग जो लिमिट है उसको लगा दिया गया है। एक डीलर आप देखिए 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी जो है अपने स्टॉक में नहीं रख पाएगा और 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक भी अपने पास नहीं रख पाएगा। 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक की जो लिमिट है वो जारी रहेगी। ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब बताएंगे बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख तो रहा हूं, लेकिन कुछ बदला नहीं है। सिर्फ एक कच्चे तेल को अपडेट करिए प्लीज। ताजा भाव लेकर आइए 88 के ऊपर। ये सुबह के टिक्स थे, उसके बाद अपडेट आया ईरान वाला और एकदम से फिर तेजी तूल पकड़नी शुरू हुई। बस बाकी सब जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कमाई कैसे होगी, अजय सर बताएंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। काफी बड़ा दिन है जिसपे हम देखेंगे फेड की बैठक भी है, गुरु पूर्णिमा भी है और मार्केट के गुरु डोनाल्ड ट्रंप, जिससे हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में तनाव है। तभी हमने देखा कि कच्चा तेल फिर से उबाल लाता हुआ दिखाई दिया। फेड की बैठक से पहले मुझे लगता है सोना चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 4000 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 4100 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। इसमें गोल्ड में आज बिकवाली करके चला जा सकता है, जहां पे 1,43,000 पे बेचेंगे, बट ध्यान रखिए 140 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहीं चांदी $60 के ऊपर जाने की कोशिश की थी पिछले हफ्ते, बट रिजेक्ट करके $57 के करीब ट्रेड करी। तो आज भी दबाव रहेगा, जो 2,18,000 पे बेचे 2,12,000 तक के टारगेट रहेंगे। बट ध्यान रखिए कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी मत कीजिए, क्योंकि फेड इन्फ्लेशन को देख के ही आगे के डिसीजन बताएंगे, जहां पे सितंबर में 80% की प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक की।
गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। अजय सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन, वो मंथली एक्सपायरीज के बीच में ऑल इंपॉर्टेंट हमारा सैंडविच्ड सेशन। कल निफ्टी के मंथली निपटे थे, एनएसई के, कल बीएसई की बारी है। फेड मीट का आउटकम 11:30 बजे आना है। रात 12 बजे केविन वॉर्श साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पर वो बहुत ज्यादा शायद आउटलुक जैसे पॉवेल साहब शेयर करते थे वैसा नहीं कर रहे होंगे, ये वाइडली एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। नतीजे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 4 निफ्टी, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर्स, और प्लस 6 वायदा, वारी एनर्जीज, डाबर इंडिया, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कोलगेट पामोलिव, फोर्स मोटर्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। कैश की लिस्ट काफी लंबी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। पीएनबी की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो शायद डेट इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग हो रही है, तो स्टॉक इंपैक्टिंग वाला मामला नहीं है। एक्स डिविडेंड एलेंबिक फार्मा है, बाकी जो है सब स्क्रीन पे रख दिए। बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कुछ सिलेक्टिव लिस्ट है। आज एक बड़ा आईपीओ खुलने जा रहा है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस का, मणिपाल हॉस्पिटल्स। आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 560 से 590 रुपए का प्राइस बैंड और 9,275 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। लार्जली है तो फ्रेश इशुएंस 8,000 करोड़ रुपए का। हॉलिडे थाईलैंड के मार्केट्स की आज है, बाकी सब खुला हुआ है। यूएस में आज शाम को फेड पॉलिसी भी नजर रहेगी, लेकिन हां क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आ रही होंगी। यूएस में आज शाम को माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के नंबर्स आ रहे होंगे। पीएनजी के नंबर्स भी हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई कमेंट्री। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक पे नजर रखिएगा। एसके हाइनिक्स के आने थे, आ गए, गजब नंबर्स थे, पर वो भी डिसअपॉइंट कर गए स्ट्रीट को। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में आज फिर से वो एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा हो रही होगी। 12 बजे से रिज्यूम होगी, मेरे ख्याल से 12:30 बजे राहुल गांधी साहब की स्पीच लाइंड अप है। आज फुल मून डे, फुल मून ऑफ जुलाई, बक मून कहते हैं इसको। आज शायद चांद आपको ऑरेंज या लाल कलर का टिल्ट नजर आएगा। नहीं, चांद अपना कलर चेंज नहीं कर रहा होगा, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में जिस तरह के समीकरण बैठ रहे होंगे उसके कारण आपको बदला हुआ रंग नजर आएगा। गुरु पूर्णिमा है आज, तो भाई सभी गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और इंटरनेशनल टाइगर्स डे भी है, कंजर्व करने के लिए जो दिन बनाया जाता है दुनिया भर में। खैर, ये तो बड़ा क्यूट सा टाइगर लेकर आए। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पे हैं। ठंडा पड़ रहा है क्योंकि समीकरण थोड़े से बदलने शुरू हुए। ये वेस्ट एशिया तनाव एकदम से सामने आया, कच्चा तेल उछल रहा है, तो 200 पॉइंट ऊपर वाला गिफ्ट निफ्टी कूल ऑफ होकर तकरीबन 100 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इन ग्रीन शुरुआत कर रहे होंगे आज के सैंडविच सेशन की। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जैसे ही लौटे टॉप 20 की शुरुआत। नमस्कार।